हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बाबा से और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 के बारे में। जी हां, काफ़ी टाइम से ये फ़ोन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसकी जो प्राइस है वो है कुछ 7499। तो यार आपको मैं ये बताऊंगा इस वीडियो में क्या ये अंडर 8000 रुपीज़ सबसे अच्छा फ़ोन है। जी हाँ, तो यार फटाक से आप सबसे पहले जिसकी है अनबॉक्सिंग आप अगर वो देखोगे तो भैया जैसे स्मार्ट सीरीज़ का बॉक्स होता है ये आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, सो इसको हम लोग इधर पे सजा के रख देते हैं। स्मार्ट 7 आपको दिखता रहेगा। यहाँ पर फ़ोन रखा हुआ था इसके अंदर। ठीक है, इसको आप जैसे ही हटाओगे तो देखो जो स्टैंडर्ड स्टफ होता है वही आपको देखने मिलेगा। एक USB टाइप C केबल, ठीक है, उसके बाद एक ये चार्जर जो कि नॉर्मल है, कोई फास्ट चार्ज नहीं है ना। उसके बाद एक सिम इजेक्शन टूल और साथ में आप यहाँ पर देखोगे वही यूज़र मैनुअल और जो अपना वारंटी कार्ड वगैरह होता है वो, और हमेशा की तरह एक अच्छा सा आपके फ़ोन को बचाने वाला बैक कवर। ठीक है, प्लास्टिक का है ये, ठीक है ना, आप देख सकते हो ऐसे मुड़ेगा नहीं इसलिए ज़्यादा नहीं मोड़ना है। ठीक है, तो ये सब आपको क्या बोलते हैं बॉक्स के अंदर मिलेगा। इसे मैं कर देता हूँ साइड में और अब हम लोग बात करते हैं फ़ोन के बारे में। ठीक है, सो आप ज़रा ये देखो यार, ये मैंने आपको फेस अनलॉक का डेमो इसका दे दिया है। ठीक है, वैसे इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो आई नो आप बोल सकते हैं थोड़ा ऑड है, फर्स्ट बार ये मुझे भी लगा, लेकिन एट द सेम टाइम बोलूँगा ये काफ़ी सही चीज़। बिकॉज क्या बैक पैनल ना पूरा नीट एंड क्लीन कर दिया। आप समझो इस बॉक्स के अंदर इन्होंने दे दिया। यूजुअली जैसे यहाँ पे यहाँ होता है, इन्होंने थोड़ा सा और ऊपर खिसका दिया है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी थोड़ा सा पोजीशन को लेकर आपको यूज होना पड़ेगा, बाकी ये बढ़िया तरीके से काम करेगा। ठीक है ना। सो राइट स्पाइन पे अगर आप आओगे तो आप देखो भैया आपको वॉल्यूम रॉकर एंड पावर बटन देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। वैसे ही इस साइड आप आओगे तो आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगी। ऊपर एकदम भैया आपको ये नीट एंड क्लीन जो होता है वैसा देखने को मिलेगा और नीचे USB टाइप C पोर्ट, 3.5mm जैक और स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिलेंगे। बैक पैनल में आप लोगों को दिखा चुका हूँ। यहाँ पर आपको 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। ठीक है, और ये ऐसे टेक्सचरी पैनल बैक पैनल के साथ आता है, प्लास्टिक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कहीं से नहीं था आपका इन हैंड फील प्लास्टिक की आपको नहीं देगा, जो कि मुझे काफ़ी सही चीज़ लगी। फ़ोन थोड़ा भारी है लेकिन उसका रीज़न ये है कि 6000 mAh की बैटरी मिलती है। जी हाँ, बैटरी की आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है इस फ़ोन से। ठीक है, तो इन हैंड फील बहुत सही है। ठीक है ना, थोड़ा भारी है लेकिन 6000 mAh बैटरी भी तो मिल रही है, आपको ये देखना पड़ेगा। वैसे ही फ्रंट में आ जाए तो मिलता है 6.6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले। जी हाँ, HD प्लस डिस्प्ले है। तो यार देखो प्राइस रेंज के हिसाब से भाई आपको यही मिलेगा यार। ठीक है, वही डार्क थीम, आई केयर, ये ऑटो ब्राइटनेस, ठीक है ना, और बाकी के जो ऑप्शन है वो है। ऐसा कोई स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह कुछ हिसाब किताब नहीं है, जो कि हमको ऑलरेडी पता ही था। ठीक है ना, और यहाँ पर बेजल्स की बात करते हैं। देखो बेजल्स तो है, ठीक है, आप यहाँ पर चिन्ह देखोगे तो आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। बेजल्स भी है, यहाँ पर आपको नॉच देखने को मिलेगी जिसमें आपको अगेन 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। अभी कैमरा के ऊपर आके हम लोग बात करेंगे कि कैमरा क्वालिटी कैसे, मैं आप लोगों को भी आगे वो दिखाऊंगा, प्लस थोड़ा गेमिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे ही एक बार इसके सेटिंग्स में जाके मैं आपको यार जो बाकी की चीज़ें होती है, जैसे पहले आप जगह यहाँ पर जाके आप ये देख लोगे अगर फ़ोन के बारे में, तो आप ये देखो भैया आपको यहाँ पर 4+3GB एक्सपैंडेबल यानी कि 7GB रैम आपको जो है वो देखने को मिलेगी। 3GB एक्सपैंडेबल है और 4GB 6000 mAh बैटरी में आपको बता चुका हूँ। HD प्लस डिस्प्ले ये देख लीजिए आप यहाँ पर एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलेगा, जो कि XOS वर्जन 12 के साथ है। ठीक है ना, सो अभी आपको मैंने ये भी बता दिया। नाउ कमिंग टू द कैमरा, तो यार अपने कैमरा ऐप पे आप जाओगे तो देखो जैसी अपनी इन्फिनिक्स की होती है आपको यहाँ पर फ्लैश, HDR, ठीक है, ये जो अपने नॉर्मल ऑप्शन होते हैं वो, ये यहाँ पर कुछ आपको फिल्टर्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फ्रेश, फॉरेस्ट, फेड, नेचुरल और ये बेबी और काफ़ी सारे ब्लूज। ठीक है, और ये है, ठीक है ना। वैसे ही अगर आप यहाँ पर आओगे देखिए आपको एक ब्यूटी मोड मिलता है, एक AI कैमरा मिलता है। ठीक है, पोर्ट्रेट आपको मिल जाएगा, पैनोरामा आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही वीडियो के ऊपर अगर आ जाए तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि भैया क्या है, तो देखो आप इससे HD वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS पे। जी हाँ, ठीक है ना। तो वैसे ही अगर हम लोग आगे बात करें भैया कि कैमरा क्वालिटी, यहाँ से आप आओगे तो फ्रंट कैमरा खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा कैमरा क्वालिटी की भी बात कर लें। कैमरा UI पूरा देख लिया, मैं आपको बता चुका हूँ कि कैमरा वही 13 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप है और साथ में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। ठीक है, वैसे ही देखो काफ़ी सारे कैमरा सैंपल्स है। तो यार ये आप देखोगे भैया एक इंडोर शॉट में लाइट में लिया था, बाहर से काफ़ी सही तरीके से लाइट है, लेकिन बाहर आप देखोगे थोड़ा बर्न आउट हो गया, लेकिन यार धूप अच्छी खासी थी। सो ये वाली चीज़ है, ये एक फ़ोटो हो गया।
कमिंग टू द फ्रंट कैमरा, आप अगर देखोगे तो यार ये देखो भैया, ये इसका नॉर्मल शॉट है 5 मेगापिक्सल का, और आप डिटेल्स अगर देखोगे आपको सही मिलेगी, ठीक है ना। मतलब वो ये कि प्राइस रेंज के हिसाब से और कैमरा का मेगापिक्सल के हिसाब से भी मैं बोलूँगा अच्छा है। वैसे ही पोर्ट्रेट भी कहीं ना कहीं मुझे तो काफ़ी सही लगा। आप देखो सही तरीके से ब्लर वगैरह किया है इसने, चेहरे पे भी बढ़िया फोकस है, ठीक है। वैसे ही ये बाहर का शॉट है। तो यार एक जो चीज़ है मैं आपको बता दूं कि जो कैमरा का मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि यार डे लाइट के जो फोटोज हैं वो तो आपको बढ़िया देखने को मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लाइट अगर थोड़ी सी भी कम हुई तो फिर परेशानी हो जाती है, ठीक है। वैसे ही अगर आपने क्लोजअप शॉट की बात करें तो आप देखो यार क्या क्लोजअप शॉट लिया है। तो अगर आपके पास डे लाइट है भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये एक नॉर्मल शॉट है और ये इसका 2x है। अगर आपको 2x थोड़ा यूज़ करना है, ऑफकोर्स इतना बेटर तरीके से क्वालिटी वगैरह यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है ना। सो अगर आप मुझसे बोलोगे भैया इसका आखिर जो कैमरा है वो है कैसा, तो ये बता दें, तो मैं बोलूँगा अगर डे लाइट में ले लो भाई कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी लो लाइट में गए भैया तुम्हारा जो कैमरा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लगेगा, ठीक। कैमरा के बारे में मैंने आपको बता दिया। कमिंग टू द परफॉर्मेंस पार्ट, ठीक है। तो यार मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें आपको मिलता है यूनिसॉक का SE9068A1 प्रोसेसर। जी हाँ, एक काम करते हैं, एक बार यहाँ पर जाता हूँ मैं आप लोगों को ये बोलते हैं ना, इसमें आगे दिखा देता हूँ। तो ये देखो यूनिसॉक का SE9863A1 प्रोसेसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यार देखो, अगर मैंने आपको ऐसा बताया कि प्राइस सेवन के हिसाब से आप देखोगे तो परफॉर्मेंस से आप इतना एकदम ढूंढा वाली एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है आपका काम हो जाएगा, वो वाली बात है। हैवी गेमिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसमें कोई शक ही नहीं है ऐसा, लेकिन उसके अलावा जो आपके टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑफकोर्स XOS जो है वो पहले से थोड़ा इंप्रूव होता जा रहा है, तो ये वाली चीज़ भी एक अच्छी है, ठीक है ना। सो मैंने यार आपको देखो सब कुछ ही बता दिया है इस वीडियो में। बॉक्स में क्या मिलता है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, गेमिंग के बारे में मैंने आपको सीरीज से बता दिया कि भाई आपको हैवी गेमिंग नहीं कर पाओगे आप, है ना। 64 GB की स्टोरेज आएगी, ये मिस हो गया था। बिग बैटरी 6000 mAh की, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। सो ऑल इन ऑल मैंने आपको सब कुछ ही बता दिया है। अब आप मुझे बताओ कि आपको इस फोन के बारे में क्या जानना है, मैंने कुछ मिस किया हो तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताना, ठीक है ना। जिन लोगों का सवाल है क्या ये सबसे अच्छा फोन है 8000 रुपये में, तो मैं बोलूँगा जी हाँ आप सबसे अच्छा है, लेकिन यस आप इसको डेफिनेटली अपने लिस्ट में डाल सकते हो, क्योंकि जैसे जो ऑप्शन दे रहा है या जो कैमरा क्वालिटी दे रहा है वो मुझे काफ़ी डिसेंट लगी इन टर्म्स ऑफ द प्राइस रेंज एंड ऑल। सो यार ये था देखो मेरा सोचा स्मार्ट 7 के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।